ठंड का समय था। पूरे शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर ऑफिस से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी काफी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आ गई, जिस वजह से उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। गाड़ी रोककर उन्होंने देखा, वो औरत तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस औरत की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उस औरत ने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। इस बीच घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही गाड़ी की आवाज आई तो सब घर के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई, और नाना जी ने कहा कि आज खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस औरत को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन नाना के कहने पर मेरी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा, और वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि वो औरत अभी भी थैले में से मछलियां निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कि कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का सीन देखकर माँ डर चुकी थीं। उनके पैर जैसे वहीं जम गए हों और उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियां खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए और उन पे हमला ना कर दे। इसी बीच माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर किसी तरह घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी घर के बाहर जमावड़ा लग चुका था।
वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने आज क्या हो जाता।